अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान यूनुस। एलिजाबेथ कॉलर, जिसे हम ए कॉलर भी कहते हैं, अगर आपने अपने पेट की सर्जरी करवाई है, उसको कोई जख्म है, वो अपने आप को चाट रहा है, अगर उसको कोई स्किन की कंडीशन है, चाटने की वजह से उसका जो जख्म है वो मजीद बढ़ जाता है, तो इसकी हिफाजत के लिए ई कॉलर इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर पेट ओनर इग्नोर कर देते हैं, वो नहीं लगाते, वो ये समझते हैं कि हमारा पेट इससे तंग हो रहा है, लेकिन ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। इस वीडियो को हम कुछ सवालात के मुताबिक डिस्कस करेंगे जो नॉर्मली मेरे क्लिनिक पे लोग आके पूछते हैं कि एलिजाबेथ कॉलर क्या है। ये एक कोन शेप कॉलर होता है जो कि गर्दन के इर्द गिर्द लगाया जाता है ताकि आपका पेट अपने जख्म को लिक ना करे, खराब ना करे, क्योंकि जो पेट्स की जुबान होती है वो खुरदरी होती है। अगर आपके पेट का कोई भी वाउंड है वो 1 इंच का है, तो अगर आप वो लिक करने की कोशिश करे तो हो सकता है वो 2 से 3 इंच या इससे भी ज्यादा बढ़ जाए। अगर वो लगातार लिक करता रहेगा तो वो क्रिटिकल कंडीशन में जा सकता है, उसका हीलिंग प्रोसेस डिले हो सकता है। ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये है ई कॉलर्स। अब ये कोन शेप कॉलर्स होते हैं। कभी भी आपने अगर अपने पेट की गले की डायमेंशन लेनी है तो ये जो गोल जगह है ये आपके पेट के गले का साइज होना चाहिए। अब पेट को कैसे लगाना है, उसके गले के इर्द लेके जाना है। ये थोड़ा सा टाइट है, वो इसलिए कि आपने लगाने के बाद उंगलियां चेक करनी है कि उसमें उंगलियां जा रही है या नहीं। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो ये बिल्कुल वैसे ठीक है। आप इसको थोड़ा सा इजी करके लगा सकते हैं। इसमें आपकी 2 उंगलियां इजीली जब चली जाएंगी तब आपने पेट को लगा के छोड़ देना है। उसके बाद पेट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेगा, इधर उधर मूव करेगा, पीछे की तरफ भी जा सकता है, तो आपने ऐसे अपने पेट को लगाना है। अगर पेट ज़्यादा शरारती है तो बेशक आप ऐसी पोजीशन रख लेंगे इसमें सिर्फ आपकी 1 उंगली जा सके। थर्ड क्वेश्चन है कि अगर आपका पेट इससे अपसेट हो रहा है तो क्या करें। अपसेट तो होगा ही, क्योंकि उसका जो विजन है, उसकी नजरें हैं, वो ज्यादातर आगे की तरफ ही रहेंगे। इंसान को अगर कोई चीज इस तरह लगा दी जाए, आंखों पे कोई चीज लगा दी जाए, तो हम भी तंग होंगे। तो आपका ज़ाहिर सी बात है पेट भी तंग होगा, उसको पीछे का विजन नहीं नजर आएगा, वो उसके गर्दन के इर्द गिर्द वो उससे थोड़ा सा भारीपन महसूस होगा, तो वो तंग होगा। जब आप उसे ई कॉलर लगाते हैं तो कोशिश करनी है कि उसे कोई इंची जगह पे नहीं रखना। जब आप उसको शुरू में लगाएंगे हो सकता है वो बैक की तरफ आए, गर्दन को हिलाना जुलाना शुरू कर दे, किसी चीज में टकरे मारना शुरू कर दे, तो इस चीज का जरूर ख्याल कीजिएगा ताकि शुरू के अंदर उसको कोई इंजरी वगैरह के चांसेस ना हो। फोर्थ क्वेश्चन है कि कब तक आपने ई कॉलर इस्तेमाल करना है। ये डिपेंड करेगा उसके जख्म पे कि उसका जख्म किस तरह का है। अगर स्पेइंग सर्जरी की बात की जाए तो स्पेइंग सर्जरी के अंदर जो जख्म है वो 5 से 10 दिन के अंदर हील हो जाता है, तो जब तक जख्म है तब तक आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपने कोई भी लाइक स्प्रे कर रहे हैं, फ्लीस स्प्रे कर रहे हैं, कोई आप क्रीम वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जो उसके लिए ज़्यादा टॉक्सिक हो सकती है, तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जख्म है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा उसका आपने ई कॉलर नहीं उतारना है। 5वां क्वेश्चन है, क्या मैं ई कॉलर डेली निकाल सकता हूँ। बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर कुछ पेट्स खाना खाते हुए तंग होते हैं, उसका भी एक हल है कि आपने शैलो जो बर्तन होते हैं वो इस्तेमाल करें। कुछ कैट्स की या कुछ डॉग्स के जो मुंह है वो बर्तन की तरफ चले जाते हैं। अगर ई कॉलर के साथ वो खाना खा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उनके पास बैठ जाएं जब तक वो खाना नहीं खत्म करते, तब तक उसका ई कॉलर उतार के रखें। जैसे खाना खत्म कर लेते हैं दोबारा ई कॉलर लगा दें, सिंपल सी चीज है, लेकिन आपने अपनी गैर मौजूदगी में उसका कॉलर नहीं उतारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मैं वॉक करवा सकता हूँ। बेहतर यही होगा कि आप कॉलर के बगैर ही वॉक करवाएं, क्योंकि कॉलर अगर लगा होगा तो आपका पेट कुछ चीजों से डरेगा, उसका जो विजन होगा वो क्लियर नहीं होगा। हो सकता है कि कोई चीज आगे पड़ी हुई है, क्योंकि कॉलर पर जो साइज होता है वो ज्यादा बड़ा होता है, तो चलते हुए उसका जो कॉलर है वो किसी चीज में फंस सकता है, क्योंकि उस दौरान में आपका पेट लिक नहीं करेगा। क्योंकि आपने लीश पकड़ी होती है तो आप उसको फौरन रोक सकते हैं, तो कोशिश करें कॉलर उतार के ही उसको वॉक करवा के लेके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या खाना और पानी ई कॉलर के साथ कर सकते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में अगर वो नहीं खाना पीना कर रहे, खाने को ज़ाया करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बेहतर होगा कि अपनी मौजूदगी में ही उसका ई कॉलर उतार दीजिएगा। इसका क्या अल्टरनेट हो सकता है। अल्टरनेट डिपेंड करता है। कुछ कैट्स को मोस्टली लोग कोई भी कपड़ा वगैरह लगा देते हैं, लेकिन ये जख्म पे डिपेंड करता है। अगर आपने जख्म ज़्यादा ही बंद कर दिया, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, हो सकता है जख्म
مزید خراب ہو جائے۔ یہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ہی کنسلٹ کیجیے گا کس ٹائپ کا زخم ہے۔ آپ شرٹ اپنے پیٹ کو پہنا سکتے ہیں، کیا اس پہ پٹی لگا سکتے ہیں، کوئی کپڑا لگا سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو واؤنڈز ہوتے ہیں اگر اسے ہوا لگتی رہے تھوڑی بہت، اس کا زخم زیادہ جلدی ٹھیک ہوتا ہے، ایک نارمل سا فینومینا ہوتا ہے یہ۔ تو بہتر ہوگا آپ اپنے ویٹ سے ضرور کنسلٹ کریں اس سے متعلق، تاکہ آپ کا پیٹ جلدی ہی صحت یاب ہو سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔